तो गाइज वेलकम टू द पार्ट 3 ऑफ ब्लेंडर बेसिक्स। अगर आप लोगों ने पार्ट 2 या पार्ट 1 नहीं देखा तो आप वो देख लें क्योंकि वो बहुत इन्फॉर्मेटिव है। लास्ट पार्ट यानी पार्ट 2 में हम लोगों ने ये सिंपल मॉडल्स बनाए थे। ठीक है, ये हैं तो सिंपल लेकिन इसमें आप लोगों को काफी ज्यादा सीखने को मिला होगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम इन मॉडल्स को टेक्सचर करेंगे और फिर लाइटनिंग ऐड करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, अब टेक्सचरिंग सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं इस टेबल की। सो आई एम गोना क्लिक ऑन इट टू सिलेक्ट इट। ठीक है, अब ये सेलेक्ट हो गई। उसके बाद यहाँ पर जैसे ये मॉडिफायर टैब था, इसके ऊपर अगर मैं थोड़ी देर के लिए अपना माउस कर्सर इसके ऊपर हवर करूँ तो यहाँ पर हमारे इसका नाम दिखता है मॉडिफायर्स। वैसे ही अगर मैं इस वाले के ऊपर माउस लाऊं तो यहाँ मटेरियल्स के नाम से शो हो रहा है और हमने इसके ऊपर मटेरियल्स ही लाने हैं। ठीक है, अब मटेरियल्स और टेक्सचर के बीच में काफी फर्क होता है। काफी लोग इसे कंफ्यूज कर लेते हैं, मिक्स कर लेते हैं। मटेरियल्स जो होते हैं वो बेसिकली जैसे कारपेंट हो गया, कारपेंट इज अ मटेरियल, लेकिन उसके ऊपर जो डर्ट होगी ना वो होगा टेक्सचर। ठीक है, और यहाँ पर भी फॉर एग्जांपल अब ये जो एप्पल है ये हमारे पास रेड कलर है, ये इसका हमारे पास मटेरियल है और इसके ऊपर जो स्पॉट्स वगैरह होंगे एंड स्टफ लाइक दैट वो हमारे पास टेक्सचर होगा। ठीक है, तो बस इसको ये जहन में रखना है। ठीक है, तो अभी हम अपने डेस्क को मटेरियल देंगे। ठीक है, और फिर मैं आपको एड ऑन्स के जरिए भी सिखाऊंगा कि हम मटेरियल्स कैसे ऐड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अब मैं इस पे क्लिक करूंगा और मटेरियल्स वाले ऑप्शन पे मैं क्लिक कर दूंगा। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहले हमने जो हमारा मटेरियल है उसे क्रिएट करना है। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं किसी भी ऑब्जेक्ट पे अगर क्लिक करूँ तो यहाँ हमारे पास मटेरियल्स के ऑप्शन नहीं आएंगे। ठीक है, मतलब और हमारे पास पूरा मेन्यू नहीं आएगा क्योंकि अभी हमने क्रिएट नहीं किया। तो क्रिएट करने के लिए हम लोग उस ऑब्जेक्ट पे क्लिक करते हैं, उसके बाद हम लोग इस न्यू पे क्लिक कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ चीजें देखने के लिए हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं फिर से यहाँ पर जाता हूँ। अब ये हमारे पास न्यू है, इससे हम लोग अपना मटेरियल ऐड करते हैं। अब ये वाला जो ऑप्शन है ना, इस पे हमारे पास हमारे सीन में जितने भी मटेरियल्स होंगे वो यहाँ पर शो होंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं किसी भी मटेरियल का नाम अगर यहाँ सर्च करूँ तो वो मटेरियल हमारे पास आ जाएगा। ऑलराइट, तो अब इस पे मैंने न्यू पे क्लिक किया तो यहाँ पर हमारे पास काफी सारे ऑप्शन आ गए। अगर मैं स्क्रॉल डाउन करूँ और इसमें से आज की वीडियो में हम सिर्फ इन 4-5 ही ऑप्शंस को देखेंगे। ठीक है, यानी हम सिंपल टेक्सचरिंग, इसको फिर शाइनी कैसे करते हैं, मेटल कैसे बनाते हैं, ट्रांसपेरेंट एंड स्टफ लाइक दैट। ठीक है, हम ये करेंगे। ठीक है, अच्छा अब इस सब को मैं हाइड करना चाहता हूं तो बजाय H प्रेस करने के मैं सिंपली इन सब के कलेक्शन के ऊपर जो ये आई वाला आइकन है इस पे मैं क्लिक करूंगा। अब ये हाइड हो जाएगा, सारे कलेक्शंस के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट्स होंगे वो हाइड हो जाएंगे। ये मैंने क्यों किया, मैं आप लोगों को पहले डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के ऊपर डिफरेंट मटेरियल्स करके दिखाऊंगा। शिफ्ट A प्रेस करता हूँ और मैं एक UV स्फीयर ऐड करता हूँ। ठीक है, इसको मैं साइड पे मूव कर लेता हूँ, फिर शिफ्ट D दबाता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ इसकी मूवमेंट को कैंसिल करने के लिए। उसके बाद मैं G और Y प्रेस करके यहाँ मूव कर लेता हूँ। फिर मैं इन दोनों को सिलेक्ट करूंगा, शिफ्ट D, राइट क्लिक, और सेम मैं यहाँ पर भी करूंगा। ठीक है, फिलहाल हम इतने ही टेक्सचर्स पे आते हैं, बाद में और चाहिए हो तो हम कर देंगे। उसके बाद मैं इन सब के ऊपर राइट क्लिक, शेड स्मूथ कर दूंगा। इन तीनों को सिलेक्ट करूंगा, राइट क्लिक, शेड स्मूथ। ठीक है, अब इनकी शेडिंग जो है वो स्मूथ हो गई है। ऑलराइट, उसके बाद अभी मैं इस पर क्लिक करूंगा, मैं यहाँ पर जाऊंगा, न्यू पे क्लिक कर दूंगा। ठीक है, सबसे पहले जो चीज हमारे पास आती है वो है बेस कलर। बेस कलर बेसिकली सिंपल टेक्सचर होता है। अगर आप इस ऑब्जेक्ट का कलर ब्लू करना चाहते हैं वो कर सकते हैं एंड स्टफ लाइक दैट। ठीक है, तो अभी हमारे पास ये वाइट है। अगर मैं इस पे क्लिक करूं, लेफ्ट क्लिक करना है तो हमारे पास यहाँ पर ये मेन्यू आएगा। अगर मैं माउस के ऊपर से हटा दूं तो ये हट जाएगा। ठीक है, तो इसके ऊपर ही माउस रखना है। तो यहाँ पर हमारे पास कलर्स हैं, यहाँ पर हमारे पास डार्कनेस वगैरह है। ठीक है, अब इसे हम कैसे चेंज करते हैं, हम इस सर्कल के अंदर जहाँ कलर्स हैं इसके ऊपर माउस लेके जाएंगे, लेफ्ट क्लिक करेंगे और उसके बाद हम लेफ्ट क्लिक आपने पकड़े रहना है। ठीक है, छोड़ना नहीं है। उसके बाद आप अपना माउस मूव करें इधर उधर तो अब कलर्स चेंज होंगे, लेकिन हमारे स्फीयर पे कलर्स नहीं चेंज हो रहे। ये क्यों, मैं आपको अभी बताता। ठीक है, उससे पहले मैं आपको बता दूं यहाँ पर हमारे पास ये वैल्यूज हैं। सैचुरेशन कितना होना चाहिए, सैचुरेशन हमारे टेक्सचर की, हमारा टेक्सचर का ह्यू कितना होना चाहिए, उसकी वैल्यू, डार्कनेस और लाइटनेस की वैल्यू कितनी होनी चाहिए। ठीक है, अल्फा को फिलहाल आप छोड़ दें। ऑलराइट, अब ये सारा कुछ अलग जगह पे, ये टेक्सचर चेंज क्यों नहीं हो रहा, बिकॉज अब यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट व्यूज होते हैं। ठीक है, मैंने आपको एक्सरे व्यू का बताया था जो जिसके थ्रू हम देख सकते हैं। ये देखें, अगर मैं एक्सरे व्यू ऑफ करके इन सबको सिलेक्ट करूं तो ये सिलेक्ट हो जाएंगे, लेकिन मैं एडिट मोड में अगर सिलेक्ट करूं तो ये नहीं सिलेक्ट होंगे। ठीक है, उसके लिए हमें एक्सरे मोड ऑन करना पड़ता है और फिर सिलेक्ट करना पड़ता है। ठीक है, ऑलराइट, एक्सरे मोड का तो आपको पता है। एक्सरे मोड के बाद हमारे पास होता है वायर फ्रेम मोड। ठीक है, इस पे हमें सारे जो हमारी ऑब्जेक्ट्स हैं वो वायर फ्रेम में दिखती हैं।
ठीक है, यानी हमारे ऑब्जेक्ट के जितने भी वर्टिसेस वगैरह होती हैं ये उनकी वायर्स में दिखती हैं। ठीक है, लाइक ये हमारे पास वर्टिसेस हैं, यहाँ पर हमारे पास उन्हीं के वायर्स हैं। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मेरे पास ये क्यूब है, अब इस क्यूब की वायर्स हमारे पास स्फीयर जैसी क्यों नहीं है, मतलब कितनी सारी लाइंस हैं वर्टिकली भी हॉरिजॉन्टली, क्यों? क्योंकि इसके यहाँ पर लूप कट्स और वर्टिसेस नहीं है। अगर मैं कंट्रोल आर प्रेस करता हूँ, यहाँ लूप कट ऐड करता हूँ, उसके बाद मैं ऑब्जेक्ट मोड में जाऊंगा तो ये देखिए अब यहाँ पर भी हमारे पास ये ऐड हो गया, तो वायर फ्रेम में हमें ये दिखाएगा। ऑलराइट, वायर फ्रेम में हमारे पास फिर हम एक्सरे ऑफ भी कर सकते हैं, एक्सरे ऑन भी कर सकते हैं। उसके बाद हमारा होता है सॉलिड व्यू। ठीक है, जिसमें हम लोग सारी चीजें सॉलिड वाइट कलर की देख सकते हैं, इसमें हम मोस्टली मॉडलिंग करते हैं। ठीक है, अब जो हमारे पास नेक्स्ट व्यू है उसको कहते हैं मटेरियल्स व्यू। ठीक है, उसके डिफरेंट मल्टीपल नाम है, व्यू पोर्ट शेडिंग एंड स्टफ लाइक। ठीक है, तो इसको फिलहाल व्यू पोर्ट शेडिंग ही मैं कहूंगा, या मटेरियल व्यू पोर्ट या जो भी है। तो अगर मैं इस पे क्लिक करूं, अब हमारे पास सिर्फ मटेरियल्स होंगे, कोई लाइट इस पे इफेक्ट नहीं करेगी अगर मैं लाइटनिंग ऐड करूं। ठीक है, और ये हमारे पास फाइनल रेंडर नहीं है। ठीक है, ना ये हमारे पास फाइनल रेंडर है, ना ये हमारे पास फाइनल रेंडर है। ठीक है, इस पे हम बेसिकली बिल्कुल प्लेन कलर में हम लोग मॉडलिंग करते हैं, यहाँ पर हम टेक्सचरिंग करते हैं, और जो लास्ट वाला हमारे पास है ये बेसिकली हमारा फाइनल रेंडर है। लेकिन अभी तो कोई लाइट ऐड नहीं हुई, कोई टेक्सचरिंग ऐड नहीं हुई, इसलिए रिजल्ट हमारे पास ऐसा है। ठीक है, तो अभी ये वाला हमारे पास मटेरियल्स व्यू है, तो मैं इस पे क्लिक करूंगा। हाँ, अब अगर मैं कोई टेक्सचर वगैरह ऐड करूं इस पे तो तब ऐड होगा हमारे पास टेक्सचर। ठीक है, इसको मैं ग्रीन करना चाहता हूँ वहाँ कर दूंगा, डार्क करना चाहता हूँ यहाँ से इसकी वैल्यू मैं कम कर दूंगा। ठीक है, और इसको फिलहाल लाइट ब्लू कर देते हैं या फिलहाल वाइट ही कर देते हैं, जो भी आपने करना है वो आप कर दें। ठीक है, मैं इसे वाइट कर देता हूँ। और जो बेस कलर के नीचे है वो हमारे पास है मेटेलिक। ठीक है, मेटेलिक नाम से पता चल रहा है मेटल बना देता है हमारे ऑब्जेक्ट को। ठीक है, अब मेटल जो है इसकी वैल्यू के ऊपर मैं क्लिक करूँगा और अपना माउस ड्रैग करूँगा, तो ये देखिए जैसे जैसे मैं ये ड्रैग कर रहा हूँ तो ये हमारे पास मेटल बन गया है। ठीक है, यहाँ पर इसकी वैल्यू हम लोग थोड़ा कम मेटल बनाना चाहते हैं तो वैसे कर लेते हैं, फुल 0 पे नहीं, बिल्कुल ही 0 होगा, और 1 पे ये फुल मेटेलिक होगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास रफनेस आती है। मेटल तो थोड़ा सा ज्यादा शाइनी होता है। ठीक है, तो हम इसे थोड़ा सा ज्यादा शाइनी करेंगे तो उसके लिए हम रफनेस यूज करते हैं। किसी भी चीज को रफ या उसको शाइनी करने के लिए हम रफनेस की वैल्यू को छेड़ते हैं। ठीक है, अब मेटेलिक में क्या था कि अगर हमारी वैल्यू 0 है तो हमारे पास मेटेलिक नहीं है, लेकिन अगर रफनेस में हम लोग वैल्यू 0 करें तो बहुत शाइनी होता है, और अगर 1 करें तो फुल रफ होता है। 0.5 इनके दरमियान में होता है, जैसे आप देख सकते हैं। ठीक है, अभी जब मैं इसे शाइनी करूंगा, इसकी वैल्यू पे मैं क्लिक करके ड्रैग करके इसे कम कर लेता हूँ, तो ये देखिए ये फुल शाइनी हो गया। अब यहाँ पर ये ट्रीज वगैरह क्यों आ रहे हैं? ठीक है, वो बेसिकली ये आपको जो ब्लेंडर में डिफॉल्ट लाइटनिंग दिख रही है ना यहाँ पर। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर जाता हूँ, इसे ऑफ कर देता हूँ, हमारे पास यहाँ पर अभी इस वक्त कोई लाइटनिंग नहीं है। ठीक है, लेकिन हमने तो टेक्सचरिंग देखनी है, इसलिए ब्लेंडर यहाँ पर एक लाइटनिंग ऐड करता है कॉल्ड HDRI। ठीक है, उसकी लाइटनिंग के सिनेरियो को चेंज करने के लिए हम यहाँ क्लिक करते हैं। अभी हमारे पास जो है ट्रीज की लाइटनिंग, फॉरेस्ट की लाइटनिंग ऐड हुई हुई है। हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास काफ़ी सारी लाइटनिंग आ जाएगी। ठीक है, हम इसमें से कोई भी लाइटनिंग चूज कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पर इसके रिफ्लेक्शंस वगैरह आ रहे हैं। ठीक है, तो इसको फिलहाल मैं कर देता हूँ ये वाला। ठीक है, ये अभी हमारे पास लाइटनिंग है ये, और ये सरफेस शाइनी है, तो शाइनी सरफेस पे जब लाइट पड़ती है तो वो हमें थोड़ा नजर आता है एनवायरनमेंट। ठीक है, अब इसकी रफनेस को मैं थोड़ा ज्यादा करूँ तो ये थोड़ा रफ हो जाएगी, थोड़ा फुल कम कर दूँ फुल शाइनी हो जाएगी, फुल बढ़ा दूँ तो ये फुल रफ हो जाएगी। ठीक है, फिलहाल मैं इसको मेटेलिक कर लेता हूँ। मैंने बहुत ज़्यादा शाइनी नहीं करना, थोड़ा सा शाइनी करना, लाइक दिस। इसका कलर मैं डार्क कर लेता हूँ कुछ इस तरह। ऑलराइट, तो हमारे पास एक टेक्सचर बन गया जो कि है मेटल टेक्सचर। ठीक है, अब सेकंड वाले पे जाते हैं। मैं इस पे क्लिक करूंगा, न्यू पे क्लिक करूंगा। अब इससे मैं ट्रांसपेरेंट ग्लास बनाना चाहता हूँ। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, इसका कलर चेंज करना है तो कर ले, मैं इसे थोड़ा सा लाइट ब्लू कर लेता हूँ। ठीक है, मेटेलिक को नहीं छेड़ना। ठीक है, और रफनेस में फुल कम कर देता हूँ क्योंकि जो ग्लास होता है उसकी रफनेस फुल कम होती है। अब हमें ऐसे ट्रांसपेरेंट करना है तो उसके लिए यहाँ पर नीचे हमारे पास ऑप्शन है ट्रांसमिशन की। ठीक है, ये स्पेक्युलर सरफेस, ये सारा कुछ फिलहाल अभी थोड़ा एडवांस लेवल पे। ठीक है, तो मैं आपको बेसिक टेक्सचरिंग सिखा रहा हूँ। तो अभी फिलहाल हमने ट्रांसमिशन पे क्लिक करना है, तो ये एरो हमारे पास नीचे हो जाएगा और यहाँ पर हमारे पास एक वैल्यू दी जाएगी। अगर मैं इसको बढ़ाऊंगा तो जैसे जैसे बढ़ाऊंगा वैसे वैसे हमारा ऑब्जेक्ट जो है
वो ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर तो हमें इसके थ्रू वो वाला स्फीयर जो है वो इसके थ्रू नहीं दिख रहा। दैट्स बिकॉज जो हमारे पास व्यू पोर्ट शेडिंग है उसमें हमें फुल एक्यूरेट जो मटेरियल्स हैं वो नहीं दिखते। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लाइटनिंग कोई इफेक्ट नहीं करती जो हम ब्लेंडर में ऐड करते हैं, ठीक है। ये हमारे पास फाइनल रेंडर है। यहाँ पर हमें लाइटनिंग वगैरह जब हम ऐड करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास परफेक्ट और जो फाइनल रेंडर में जो हमारे पास मटेरियल्स आएंगे यहाँ पर वो शो होंगे, ठीक है। और अभी वैसे भी जो हमारे पास ब्लेंडर की डिफॉल्ट लाइटनिंग है, एनवायरनमेंट की जो लाइटनिंग है वो इस पर रिफ्लेक्ट कर रही है, दैट्स वाई, ठीक है। तो हमारे पास ग्लास टेक्सचर भी बन गया। अब इसको थोड़ा सा रफ करेंगे तो ये थोड़ा रफ ग्लास हो जाएगा, ठीक है। फुल कम करेंगे और अगर इसको मैंने मिरर बनाना है ना कि ये हर कुछ रिफ्लेक्ट करे, ठीक है, इसके थ्रू लाइट पास ना हो, ये सारा कुछ रिफ्लेक्ट करे, तो उसकी मेटालिकनेस को बढ़ा दें, ठीक है। अब जब मैंने बढ़ाया तो ये फुल मिरर की तरह काम करेगा, ठीक है। ऑलराइट, लेकिन इन दिस केस अभी मैं फिलहाल इसको फुल 0 कर लेता हूँ, ठीक है। अब थर्ड जो मैं बनाना चाहता हूँ टेक्सचर वो होगा इमिशन टेक्सचर, ठीक है, यानी ग्लोइंग टेक्सचर। तो इसका कलर मैं कर देता हूँ ऑरेंज, ठीक है। अब सारा कुछ फिलहाल छोड़ दें, सिर्फ आपने आना है इमिशन पे। इमिशन का मतलब है कोई चीज ग्लो करना। तो इस पर मैं क्लिक करूंगा, यहाँ पर हम इमिशन का कलर चेंज कर सकते हैं और इसकी स्ट्रेंथ अभी 0 है। अगर मैं इसके ऊपर माउस लेफ्ट क्लिक करूं और ड्रैग करूं तो ये लाइट हो रही है, मतलब यहाँ पर इसमें ग्लोइंग इफेक्ट आ रहा है। लेकिन वही बात है, अभी ये बिल्कुल प्रॉपर ग्लो नहीं कर रही क्योंकि ये फाइनल रेंडर नहीं है, ये सिर्फ एक प्रीव्यू है हमारा मटेरियल्स का, बेसिक मटेरियल्स का, ठीक है। इसको मैं कर लेता हूँ फिलहाल, इस पे मैं क्लिक करता हूँ और 5 में टाइप कर लेता हूँ। इसका कलर मैं ऑरेंज कर देता हूँ, ठीक है। ऑलराइट, जो हमारे पास लास्ट है वो मिरर टेक्सचर ही है, ठीक है। इसकी मेटालिक को फुल कर देते हैं, रफनेस को फुल कम कर लेते हैं और इसकी जो ट्रांसपेरेंसी है उसे मैं फुल कर लेता हूँ। इसका कलर भी मैं थोड़ा ऑरेंज वगैरह सा कर लेता हूँ, लाइक दिस, ठीक है। अब यहाँ हमारे पास गोल्ड टेक्सचर आ गया है। इसकी मैं थोड़ी सी ट्रांसमिशन तो फुल कम कर, थोड़ी सी रफनेस इसकी बढ़ा देता हूँ, लाइक दिस। ऑलराइट, तो बेसिकली हमारे पास कुछ टेक्सचर थे, ठीक है। और अब गोल्ड, ये हमारे पास एक तरह गोल्ड भी आ सकता है। और हमारे पास कार पेंट अगर हमने से बनाना है तो कार पेंट के ऊपर एक कोट होता है, ठीक है। तो अगर मैं कोट वाले ऑप्शन पे मैं क्लिक करूं और इसकी वेट को बढ़ा दूं तो ये तकरीबन उसी तरह होगा। लेकिन अभी हमें उस तरह फील नहीं हो रहा क्योंकि ये फाइनल रेंडर नहीं है, वही बात। लेकिन अगर आप इन कॉर्नर्स पे आप थोड़ा गौर करें तो थोड़ा बहुत इफेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो फिलहाल मैं इसको फुल कर देता हूँ। इसकी रफनेस आप फुल करना चाहें तो कर सकते हैं, मैं फुल कम कर लेता हूँ। एंड इसका जो टिंट है उसको भी मैं थोड़ा सा ऑरेंज टाइप कर लेता हूँ। और ये हमारे पास कार पेंट है, पहले गोल्ड था अब कार पेंट बना दिया। ये ग्लोइंग टेक्सचर, ये ग्लास और ये हमारे पास सिंपल मेटल, ठीक है। तो ये 4 हमारे पास मटेरियल्स हैं। अब हम लोग करेंगे थोड़ी सी लाइटनिंग, ठीक है। अब लाइटनिंग ऐड कैसे करें, ठीक है, मैं आपको अभी बताता हूँ। शिफ्ट ए प्रेस करना है, यहाँ हमारे पास लाइट के ऑप्शन है। अब हमारे पास 4 तरह की लाइट्स होती हैं। मैंने लाइट्स पे एक प्रॉपर ट्यूटोरियल बनाया हुआ है, ठीक है। इनको मैंने थोड़ा अच्छी तरह एक्सप्लेन किया है, लेकिन आज भी मैं आपको एक्सप्लेन कर लेता हूँ। 4 तरह की लाइट्स होती हैं, पॉइंट लाइट, सनलाइट, स्पॉटलाइट, एरिया लाइट। तो इन लाइट्स को आपको प्रॉपरली शो करने के लिए कि ये कैसे काम करती हैं, मैंने एक छोटा सा सीन तैयार किया है। यहाँ हमारे पास एक बहुत बड़ा सा स्फीयर है, ये आप लोगों को फॉलो ना करें, मैं आपको सिर्फ एक डेमोन्स्ट्रेशन दे रहा हूँ लाइट्स की, ठीक है। अभी मैं शिफ्ट ए प्रेस करूंगा, लाइट्स पे जाऊंगा। सबसे पहले हमारे पास पॉइंट लाइट आती है, ठीक है। मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ इसको। सबसे पहले हमारे पास आती है पॉइंट लाइट, ठीक है। अब पॉइंट लाइट क्या करती है, इसको मैं थोड़ा स्ट्रेंथ बढ़ा देता हूँ फिलहाल। तो इस लाइट को मैं आप लोगों को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए एक सिंपल सा सीन बनाया है, ठीक है। तो ये स्टेप आपको करने की जरूरत नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास सबसे पहली जो लाइट है पॉइंट लाइट, उसकी स्ट्रेंथ मैंने थोड़ी बढ़ाई है, ठीक है। मैं आपको अभी सारा कुछ सिखाता हूँ, सिर्फ डेमोन्स्ट्रेट कर रहा हूँ ये लाइट कैसे काम करती है। अब पॉइंट लाइट जो है, अगर मैं इसको मूव करूँ तो ये देखिए सर्कुलर लाइट है जो कि हर डायरेक्शन में हमारे पास लाइट को इमिट करती है, यहाँ भी, ठीक है। हर डायरेक्शन में ये लाइट को इमिट करेगी, ठीक है। और फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ मेरा प्रोडक्ट है, दिस इज माई प्रोडक्ट, ठीक है। अब मैं यहाँ पर अगर एरिया लाइट ऐड करूंगा, पॉइंट लाइट, तो ये हर जगह लाइट इमिट करेगी। कभी कभार हम लोग इसके साथ सेटिस्फाई होते हैं, कभी कभार इसके रिजल्ट से सेटिस्फाई नहीं होते, ठीक है। अभी मैं आपको और लाइट्स बताऊंगा, उसके बाद मैं आपको इन सब को कैसे यूज करते हैं वो बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद मैं शिफ्ट ए प्रेस करूंगा, मैं ऐड करूंगा सनलाइट। अब सन बेसिकली नाम से पता चल रहा है हमारे पास सन की तरह काम करती है, ठीक है।
अब यहाँ पर ये जो सीन है ये इसके अंदर काम नहीं करेगा, ये फुल बाहर काम करेगा। ठीक है, ये हमारे पास सन है, अगर मैं इसको रोटेट करूँ तो ये हमारे पास देखें सन की तरह काम कर रहा है, ये देखें। ठीक है, तो ये कभी कभी बहुत ज़्यादा काम आता है, ख़ास तौर पे लाइक दिस इज़ आवर अर्थ। इस पर फॉर एग्जांपल मैं ऐड करता हूँ ब्लू सा टेक्सचर, दिस इज़ आवर अर्थ और ये सन है, तो ये काफ़ी ज़्यादा काम आता है मोस्ट सिनेरियोज में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, लेकिन उससे पहले मैं इसको फुल वाइट कर दूँ। ऑलराइट, ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड हमारे पास है स्पॉटलाइट। अब स्पॉटलाइट बेसिकली एक स्पॉट बना लेती है एक लाइट का। अगर मैं इसकी पावर को फुल कर दूं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, अगर मैं इसको रोटेट करूँ तो ये आप देख सकते हैं एक स्पॉट क्रिएट हो रहा है। ठीक है, स्लाइड का, तो ये काफ़ी ज़्यादा काम आता है। फॉर एग्जांपल ये एक ऑब्जेक्ट है, इसको मैं इसके आगे ले आता हूँ। ठीक है, लाइक दिस, तो देखिए हमारे पास कुछ इस तरह का इफेक्ट बनता है और हम लोग इससे काफ़ी ज़्यादा फन कर सकते हैं। ठीक है, अब लास्ट लाइट जो कि मेरी पर्सनल फेवरेट है, जो कि बहुत यूज़फुल है। शुरू में तो ये बोरिंग दिखेगी लेकिन ये इसका बहुत यूज़ है। ठीक है, ये बहुत यूज़फुल लाइट है। ये लाइट जो है एरिया लाइट है। ठीक है, अब इसमें क्या खास है, अब बेसिकली ये एक डायरेक्शन में लाइट को इमिट करती है। ठीक है, ये 90 डिग्रीज के एंगल में एक डायरेक्शन में लाइट को इमिट करती है। मैं आपको अभी बताता हूँ। ठीक है, इसकी पावर को मैं बढ़ा देता हूँ, ये देखें अब ये एक ही डायरेक्शन में लाइट को इमिट कर रही थी। ठीक है, अगर यहाँ पर मैं ऐड करता एक पॉइंट लाइट तो ये देखिए हमारा स्फीयर चारों तरफ से लेट अप हो रहा है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास जो, इन्हें मैं हाइड करता हूँ, यहाँ हमारे पास जो एरिया लाइट है ये एक ही डायरेक्शन में लाइट को इमिट कर रही है। उसको हम स्केल कर लेते हैं, स्केल डाउन कर लेते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, अब चलें, ये सारी लाइट्स का पता लग गया है। अब हम इनके ऊपर जो हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं इनके ऊपर टेस्ट करते हैं। शिफ्ट ए प्रेस करूँगा, ऐड करूँगा एक एरिया लाइट। ठीक है, इसको मैं एरिया लाइट इनके साथ इंटरसेक्ट कर रही है तो मैं इसे जी और जी प्रेस करके ऊपर ले आऊँगा। ठीक है, अब यहाँ तो लाइट जैसे मैंने बताया था इफेक्ट नहीं करेगी, बेशक इसकी पावर आप जितनी भी ज़्यादा क्यों ना बढ़ा दें। अगर आप जाएंगे इस व्यू में, यहाँ पर आपकी लाइट आपको इफेक्ट करना दिखाएगी। देखें अब भी से यहाँ पर थोड़े बहुत रिफ्लेक्शंस आ रहे हैं। ठीक है, अब अगर ये यहाँ पर होती तो इसकी पावर अगर मैं बढ़ाऊँ तो कुछ इस तरह के इश्यूज आते। ठीक है, इसलिए मैंने इसको ऊपर मूव कर दिया, ऊपर मूव करते हैं। ठीक है, अब इसकी मैं पावर को बढ़ा देता हूँ, इसकी पावर को मैं तकरीबन कर लेता हूँ 2000। ठीक है, अब पावर से क्या होता है कि इसकी स्ट्रेंथ, ठीक है, इसकी लूमेंस जो हैं क्या वो ज़्यादा हो जाते हैं। इसको मैं थोड़ा स्केल करूँगा तो ये सारे ऑब्जेक्ट्स को कवर करेगी, यानी सारे ऑब्जेक्ट्स तक प्रॉपरली लाइट पहुँचेगी। ठीक है, तो मैं इसे कुछ इस तरह करके स्केल कर लेता हूँ लाइक दिस। तो यहाँ पर हमारे पास एक लाइट ऐड हो गई है। ठीक है, यहाँ ऊपर। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास कुछ सेटिंग्स हैं, डिफ्यूज़ वगैरह, और फिलहाल आप इन्हें छोड़ दें। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास इसका साइज़ है। ठीक है, फिलहाल हमने साइज़ खुद ही इसका चेंज कर दिया। उसके बाद हमारे पास ऐसे हमने रेक्टेंगल बनाना है, स्क्वायर बनाना है, सर्कल बनाना है, या इस यहाँ पर हम डिफरेंट शेप्स वगैरह सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इन दिस केस मैंने इसे स्केल कर दिया इसलिए इसकी प्रॉपर स्केलिंग नहीं हो रही। ठीक है, और हम एलिप्स भी इस पे सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल मैं इस वापस स्क्वायर पे कर लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हमारे पास इस लाइट के कलर आते हैं, इस लाइट का क्या कलर होना चाहिए। ठीक है, फिलहाल मैं इसको फुल वाइट कर लेता हूँ। ठीक है, अब इस लाइट को मैंने डुप्लीकेट करना है ताकि ये लाइट यहाँ से भी आए, क्योंकि नीचे से पूरे ऑब्जेक्ट्स डार्क हैं। तो उसके लिए मैं शिफ्ट डी प्रेस करूँगा। ठीक है, राइट क्लिक करूँगा इसकी मूवमेंट को कैंसिल करने के लिए। उसके बाद मैं इसे यहाँ मूव करूँगा कुछ इस तरह। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ इस लाइट का मुंह यहाँ पर हो जाए। ठीक है, अब बजाय में इसको ऐसे रोटेट करने के, ठीक है, वर्क कर लेती है, लेकिन इसका इजी वे है कि आपने लाइट को सेलेक्ट करना है, शिफ्ट टी दबाना है। ठीक है, शिफ्ट टी जब आप दबाएंगे उसके बाद आप माउस जहाँ पर भी मूव करेंगे ये लाइट आपके माउस कर्सर को ही फॉलो करेगी। ठीक है, तो अब मैं यहाँ इन बॉल्स जो हमारे पास हैं इनके ऊपर अपना माउस कर्सर ले जाता हूँ ताकि हमारी लाइट यहाँ पर रोटेट हो जाए लाइक दिस। ठीक है, इसको मैं रोटेट कर दें। अब ये देखें हमारे पास यहाँ लाइट ऐड हो गई है। ठीक है, इसको थोड़ा सा स्केल डाउन कर लेते हैं लाइक दिस, थोड़ा सा स्केल अप कर लेते हैं। ठीक है, और इसकी स्ट्रेंथ को मैं कर लेता हूँ 3000। सही है, तो अब हमारे पास सेकंड लाइट भी ऐड हो चुकी है। अब मैंने थर्ड लाइट ऐड करनी है तो मैं सेम यही करूँगा, इसे फर्स्ट डुप्लीकेट करना है, यहाँ पर ले आता हूँ। ठीक है, उसके बाद शिफ्ट टी दबाता हूँ और इसे यहाँ पर ले आता हूँ लाइक दिस।
रोटेट करता हूँ, स्केल करता हूँ, इसको मैं कर लेता हूँ 5000। ठीक है, हमारे पास एक बड़े मज़े की लाइटनिंग ऐड हो चुकी है। ठीक है, अब ये तो बहुत बेसिक लाइटनिंग है लेकिन फिर भी बिगिनर्स के लिए बहुत ज़बरदस्त है। अब यहाँ पर हमारे पास ये लाइट ऐड हो चुकी है। अब मैं थोड़ी पॉइंट लाइट ऐड करना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल इस लाइट को मैं वापस पॉइंट लाइट में करना चाहता हूँ, मुझे नहीं ये वाली एरिया लाइट चाहिए। तो बजाय अब इसको डिलीट करने के फिर पॉइंट लाइट ऐड करने के, मैं सिंपली यहाँ पर हमारे पास 4 लाइट्स का ऑप्शन है, मैं किसी में भी स्विच कर सकता हूँ। तो मैं पॉइंट लाइट पे क्लिक कर दूंगा तो ये पॉइंट लाइट पे चली जाएगी। ठीक है, इसको मैं पॉइंट लाइट पे कर लेता हूँ। इसको अगर आपने स्पॉट लाइट पे करना है तो आप स्पॉट लाइट कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसे पॉइंट लाइट ही करूँगा, सॉरी एरिया लाइट। तो चलें, अब हमारे पास ये हो गया, ऐसे मैं वापस एरिया लाइट पे कर लेता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं लाइटनिंग भी हमने थोड़ी बेसिक्स सीख ली हैं। ठीक है, अब लाइटनिंग के थोड़े से और हैं कि ये वाली लाइट जो है शेडो कास्ट करे कि नहीं, ये सारी डिटेल्स जो हैं थोड़ी एडवांस हैं। फिलहाल हम थोड़ा थोड़ा करके सीखेंगे। ठीक है, तो अब ये सारा हमने सीख लिया, अब इसे हम अपने प्रोजेक्ट पे अप्लाई करते हैं। तो मैं इन सब को सेलेक्ट करता हूँ, बजाय डिलीट करने की इतनी मेहनत को मैं एम्प्रेस करूँगा। अब मैं वापस सॉलिड व्यू में आ गया हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पर एम्प्रेस करूँगा। ठीक है, अब बजाय किसी कलेक्शन में इन्हें ऐड करने के मैं न्यू कलेक्शन पे क्लिक करूँगा। ठीक है, और यहाँ पर मैं कुछ भी टाइप कर दूंगा, आप कुछ भी इसको नेम दे दें, फॉर वॉल्स विद लाइट्स और स्टफ लाइक दैट। ठीक है, ठीक है, ये ऐड हो गया। मैं ओके पे क्लिक करूँगा, इसको नीचे कर दूंगा और यहाँ से इस पर मैं क्लिक कर दूंगा, ये हाइड हो गया। उसके बाद मैं इस पर क्लिक करूँगा, इन सबको अनहाइड कर दूंगा। ठीक है, अब हम इस पर टेक्सचरिंग ऐड करते हैं। मैं यहाँ पर जाता हूँ, इस पर क्लिक करूँगा। सबसे पहले मैं अपने लाइटनिंग का सिनेरियो वापस ये कर लेता हूँ। इसके बाद मैं इस पर क्लिक करूँगा, इसको मैं कर देता हूँ ये वाला कलर, और इसे मैं थोड़ा डार्क कर लेता हूँ लाइक दिस। अब वुड इतनी शाइनी नहीं होती तो इसलिए मैं इसे रफ कर लेता हूँ लाइक दिस। ठीक है, मैं इस पर भी क्लिक करूँगा। अब बजाय इस पर भी सेम न्यू क्लिक करने के और ये सारा कुछ फिर करने के, कंट्रोल जी करना है आपने यहाँ क्लिक करना है। अब हमारे पास सबसे पहले आपने इसका नाम करना है वुड। ठीक है, वुड जब आपने कर लिया एंटर कीजिएगा। उसके बाद इस पे चेयर पे क्लिक कीजिएगा, यहाँ पर जाना है और टाइप करना है इस पे वुड। ठीक है, यहाँ टाइप करें वुड, तो हमारे पास वुड टेक्सचर आ चुका है। अब इस पे मैं क्लिक करूँगा। ठीक है, तो इस चेयर पे भी वुड टेक्सचर ऐड हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ पर भी मैं यही करूँगा, वुड टेक्सचर पे क्लिक करूँगा तो ये वुड ऐड हो चुकी है। ठीक है, अब मैं इस पे क्लिक करता हूँ, न्यू पे क्लिक करूँगा, इसे मैं थोड़ा सा डार्क कर लेता हूँ। इसकी रफनेस को 0.25 या 3 कर लेते हैं और इसकी मेटेलिकनेस को मैं 0.7 कर दूंगा। ठीक है, मुझे ये फुल मेटल नहीं चाहिए। ऑलराइट, उसके बाद मैं यहाँ पर भी यही ऐड करूँगा, मेटल टेक्सचर। सबसे पहले इसको मैं नाम दे देता हूँ, यहाँ पर इसका नाम है मटेरियल 0.001। तो इस पर ये मटेरियल 0.001 पे मैं क्लिक कर लेता हूँ तो ये ऐड हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद मैं इस पर क्लिक करूँगा, इसको मैं न्यू पे क्लिक करूँगा, इसको मैं दे देता हूँ लाइट ब्लू कलर। इसकी रफनेस को थोड़ा बढ़ा देता हूँ, शाइनीनेस को, एंड मेटेलिकनेस को थोड़ा सा बढ़ाऊँगा और इसको थोड़ा डार्क कर दूँगा। ठीक है, उसके बाद इस फिलहाल सिलेंडर को हम लोग दे देते हैं वही वाला मेटल टेक्सचर। ठीक है, और इसको मैं दे देता हूँ थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट टेक्सचर। ठीक है, थोड़ा ये वाला कलर हो, रफनेस इसकी थोड़ी ज़्यादा हो। ठीक है, थोड़ा सा ये ट्रांसपेरेंट हो, और इसकी जो अंदर लाइट बल्ब है इसको मैं कर लेता हूँ ग्लोइंग टेक्सचर। इसकी स्ट्रेंथ को मैं कर लेता हूँ 20 और इसका कलर थोड़ा सा येलोइश कर देते हैं। ठीक है, इस पर मैं क्लिक करूँगा। सबसे पहले प्लेट को शेड स्मूथ कर लेते हैं, शेड स्मूथ बाय एंगल। ठीक है, या आई गेस इस प्लेट का वैसे मुझे ये वाला जो एप्पल्स के साथ हमारे पास शेडिंग है वो वैसे सही है। एप्पल्स को मैं स्मूथ करता हूँ, ऐसे शेड स्मूथ बाय एंगल ही करूँगा। ठीक है, उसके बाद इसे भी मैं मेटल टेक्सचर दे देता हूँ, शेड फ्लैट कर देता हूँ। फिलहाल मुझे ये वाला सही लग रहा है। फिर एप्पल पे मैं क्लिक करूँगा, न्यू पे क्लिक करूँगा, उसके बाद इसे थोड़ा रेड कर दूँगा और इसकी रफनेस को थोड़ा सा कम कर दूँगा। फिर इस वाले एप्पल पे क्लिक करूँगा, इसे भी मैं सेम यही टेक्सचर दे दूँगा। फिर मैं इस पर क्लिक करूँगा, इसे भी वुड टेक्सचर दे दूँगा। यहाँ सर्च करें वुड, इस पर क्लिक करें, यहाँ भी वुड सर्च कर लें। देन इन लीव्स को मैं ग्रीन टेक्सचर दूँगा, थोड़ा डार्क ग्रीन। ठीक है, थोड़ा सा डार्क ग्रीन दे दूँगा मैंने। इसको थोड़ा शाइनी कर देना है।
इस पर भी सेम यही करना है, इसको ग्रीन वाला टेक्सचर दे दें, ये वाला, एंड इट्स लुकिंग नाइस। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास ये देखें, इसको मैं ग्लोइंग टेक्सचर देना चाहता हूँ, लेकिन अब ये वाला पार्ट तो सेलेक्ट ही नहीं हो रहा। ठीक है, तो अब इस वाले पार्ट को मैंने टेक्सचर देना है, लेकिन ये वाला पार्ट तो इस पार्ट के साथ ज्वाइन है, तो मैं इसे सेपरेटली नहीं दे सकता कोई भी टेक्सचर। तो मैं एडिट मोड में जाऊँगा, ठीक है, फेस सेलेक्ट पे जाऊँगा, इस फेस को मैं सेलेक्ट करूँगा। ठीक है, ये हमारे पास ये फेस सेलेक्ट हो गया। अब इस फेस पे मैंने ऐड करना है एक टेक्सचर, तो मैं इस पर मैं क्लिक करूँगा। अच्छा, अब हमने प्लस पे क्लिक करना है। ठीक है, ये प्लस जो है, इस प्लस से हमारे पास एक और टेक्सचर ऐड हो जाता है। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट पे 2 टेक्सचर ऐड हो जाते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि अब मैं इस पर न्यू क्लिक करूँगा, ऑब्जेक्ट मोड में जाऊँगा, रेड करूँगा, तो नहीं, इसका ये मतलब नहीं है। अब मैं इस पर मैं क्लिक करूँगा। ठीक है, अब ये मैंने जैसे इस पर मैंने क्लिक ही किया था, ठीक है, ये फॉर एग्जाम्पल इसमें मैं क्लिक करना, अब मैं यहाँ किसी भी पार्ट पे क्लिक करूँगा, लेट्स सपोज दिस वन, तो ये वापस इस वाले मटेरियल के ऊपर चली जाएगी, क्योंकि ब्लेंडर में हम जिस ऑब्जेक्ट को भी क्लिक करते हैं एडिट मोड में, उसका जो मटेरियल होता है वो उसी मटेरियल पे जंप कर देता है। इन दिस केस यहाँ पर हमारे पास ये जो ऑब्जेक्ट था, इस पे ये वाला मटेरियल था, तो ये इस पे जंप हो गया। मैं चाहता हूँ ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट इस मटीरियल में आ जाए। ठीक है, तो उसके लिए हमें ये वाला मटीरियल इस पे असाइन करना होगा। तो यहाँ पर आपको असाइन का ऑप्शन दिख रहा होगा। सबसे पहले आपने इस मटीरियल पे क्लिक करना है और असाइन पे क्लिक कर देना है। ठीक है, एक सेकेंड, हाँ ठीक है। अब यहाँ पर आपने सेलेक्ट करना है इस पे और असाइन पे क्लिक करना है। असाइन पे जब मैंने क्लिक किया तो ये देखिए हमारे पास ये वाला जो टेक्सचर है ये इस वाले पार्ट पे असाइन हो गया। ठीक है, अब आप लोगों का कुछ इस तरह आ रहा होगा, ये देखें कुछ इस तरह आ रहा होगा। ठीक है, वो क्यों? क्योंकि हमने ऐड किया है एक सब डिवीजन सरफेस मॉडिफायर। अगर मैं इसको क्रॉस करूँ तो ये पूरा फेस ही सेलेक्ट होगा, मटेरियल्स इसमें आ जाएंगे। लेकिन सब डिवीजन सरफेस मॉडिफायर को अगर मैं अप्लाई करूँ थोड़ी देर के लिए, ये देखिए हमने इतना ही एरिया सेलेक्ट किया है। ठीक है, तो हमने पूरा एरिया सेलेक्ट करना है। मैं कंट्रोल जी करता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर मैं चाहता हूँ इसके अराउंड जो एरिया है वो भी सिलेक्ट हो, तो मैं इसको भी सिलेक्ट करूँगा शिफ्ट दबा के, फिर इसको। अब ये जो एरिया है ये वाला, अब मैं शिफ्ट ऑल्ट में मैं क्लिक करूंगा। शिफ्ट यानी मल्टीपल सिलेक्ट, ऑल्ट यानी पूरी एज लूप को सिलेक्ट करना है, और मैं इस वाले पे क्लिक कर दूंगा। अब ये पूरा जो एरिया हमारे पास ये सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब मैं असाइन पे क्लिक कर दूंगा। ठीक है, न्यू पे क्लिक करूंगा और इसको मैं दे देता हूँ थोड़ा येलोइश सा टेक्सचर, और इसकी स्ट्रेंथ को मैं बढ़ा देता हूँ अप टू 50 और मे बी 35। ठीक है, तो ये हमारे पास ऐड हो गया है। अब मैं बैकग्राउंड को फुल ब्लैक टेक्सचर दे देता हूँ, थोड़ी रफनेस बढ़ा देता हूँ लाइक दिस। ठीक है, तो ये हमारे पास बेसिक टेक्सचरिंग ऐड हो चुकी है। अब अगर मैं जाऊँ फाइनल रेंडर पे, तो यहाँ पर हमारे पास कुछ इस तरह की लाइटनिंग है। इसको मैं थोड़ा ज़्यादा बढ़ाऊँ तब भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि फ़िलहाल के लिए हम एक होता है ईवी, एक होता है साइकिल्स, वो हम आगे जाके सीखेंगे तो वो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शंस मैं आपको बताऊंगा लाइट के हवाले से, ये मटेरियल जो है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमारे पास स्ट्रेंथ जो है वो फ़िलहाल मैं इसको जितना भी बढ़ाऊँ यानी 1000 2000 वो यहाँ फ़िलहाल इफ़ेक्ट नहीं करेगी। ठीक है, उसके लिए हमें थोड़ा एडवांस होना पड़ेगा, तब आप जाके समझेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर एक दो सेटिंग्स हैं जो कि हम चेंज कर सकते हैं अगर हमें अपनी टेक्सचरिंग पसंद नहीं आ रही। ठीक है, लाइक अगर मैं चाहता हूँ कि ये जो टेक्सचर है, ये मेटल टेक्सचर, ये थोड़ा सा ज़्यादा शाइनी हो जाए। ठीक है, इसमें मेटल पे मैं क्लिक करता हूँ, ये थोड़ा ज़्यादा शाइनी हो जाए, तो उसके लिए आप मेटल को ट्रांसपेरेंट नहीं करेंगे। ठीक है, ये आपने कभी नहीं करना, क्योंकि मैंने काफ़ी स्टूडेंट्स को देखा है कि वो इसको शाइनी करते हैं, उन्हें लगता है ये देखिए शाइनी हो गया, लेकिन आपने ये नहीं करना। आपने सिंपली यहाँ मेटालिक के साथ ही इसको आपने छेड़ना है। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर आपसे मेटालिक से ज़्यादा मेटालिक या कम मेटालिक नहीं हो रहा, तो उसके लिए हम नोड्स में जाते हैं। ठीक है, ये जो लोग मतलब इस तरह करते हैं, मैंने काफ़ी लोगों को देखा है। ठीक है, तो अब वो आगे मतलब शेडिंग वगैरह सीखें, वहाँ पर जाकर बहुत हेल्प मिलती है, क्योंकि हम लोग ये अभी बेसिक टेक्सचर है। अब प्रॉपर वुड, प्रॉपर मेटल, प्रॉपर एप्पल टेक्सचर वो हम लोग नोड्स के ज़रिए करते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये मैं इसलिए सिखाया था, लोग मेरे से पूछते थे कि ये क्या सीन है। ठीक है, तो बेसिकली आप लोग कभी भी ये चीज़ ना किया करें। और अब हम लाइट्स ऐड करेंगे। शिफ्ट ए, एरिया लाइट, यहाँ लाता हूँ, इसे ऊपर कर लेता हूँ। अब मैंने इसे रोटेट करना है टूवर्ड्स द ऑब्जेक्ट्स, बिकॉज ये अब नीचे की तरफ ही लाइट इमिट करेगी। मैं चाहता हूँ ये यहाँ पर करे, तो मैं R और X दबाऊंगा ताकि X एक्सिस पे रोटेट हो।
और मैं इसे यहाँ तक रोटेट कर दूंगा, थोड़ा सा स्केल कर दूंगा, इसको मैं बढ़ा दूंगा इसकी वैल्यू 5000। शिफ्ट डी करूँगा, डुप्लीकेट, रोटेट करूँगा और इसे मैं यहाँ पर ले आऊँगा। ठीक है, उसके बाद फिर से शिफ्ट डी दबाऊँगा, रोटेट करूँगा RZ ऐसे, इसको मैं यहाँ पर ले आऊँगा। फिर शिफ्ट A प्रेस करूँगा, एक और लाइट ऐड करूँगा, इसको ऊपर ले आऊँगा, थोड़ा सा स्केल करके इसकी पावर को मैं बढ़ा दूँगा कुछ इस तरह। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं हमारे पास एक हमने सिर्फ 4 लाइट्स ऐड की हैं और हमारे पास इतने मज़े की लाइट ऐड हो चुकी है। ठीक है, हमारा सीन काफ़ी अच्छा लग रहा है। अगर आप प्लेन को थोड़ा रफनेस देना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, मैं फ़िलहाल इसे रफ़ ही कर रहा हूँ। ऑलराइट, तो या गाइस हमारे पास ये सीन बन गया है। तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। बेसिकली अगर आप रेंडर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस दिखेंगे। ठीक है, अब इनमें से कुछ ऑप्शंस मैं आपको बताऊंगा और फिर रेंडर और ईवी के बीच में बेसिक फ़र्क बताऊंगा। ठीक है, पर यहाँ पर हम लोगों ने ये ग्लोइंग टेक्सचर ऐड किया है लेकिन ये उतना ग्लो नहीं कर रहा। ठीक है, तो उसके लिए हम रेंडर पर जाकर कुछ सेटिंग्स को छेड़ते हैं। जैसे हमारे पास ब्लूम है, ब्लूम अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो ये देखिए, ये जो हमारे पास टेक्सचरिंग थी इसके अराउंड हमारे पास एक ग्लेयर सी आ गई है एंड स्टफ लाइक दैट। ठीक है, तो ये हमारे पास बेसिकली ब्लूम होता है। अब ब्लूम को मैं अनचेक करूं तो ये ब्लूम हमारे पास चला जाएगा, ब्लूम को ऐड करूं तो ये ऐड हो जाएगा। इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसकी सेटिंग्स वगैरह। ठीक है, फिलहाल आई यूजली फाउंड द डिफॉल्ट सेटिंग्स मच बेटर। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एम्बियंट ऑक्लूजन है। ये बेसिकली शेडोज वगैरह जो हमारे पास टाइट प्लेसेस होती हैं उनमें शेडोज और इस तरह की जो चीज़ें होती हैं उन्हें ज़्यादा बेटर करती है। ठीक है, तो मैं एम्बियंट ऑक्लूजन को बढ़ा देता हूँ। ठीक है, उसके बाद स्क्रीन स्पेस रिफ्लेक्शन है। ये बेसिकली जो आपके पास रिफ्लेक्शंस वाली सर्फेसेस होती हैं ये उन्हें थोड़ा बेटर करती है और रिफ्लेक्शंस को थोड़ा ज़्यादा एक्यूरेट करती है। तो मैं इस पे भी मैं क्लिक कर दूंगा। ठीक है, ये 3 हमने ऑप्शंस पे चेक कर दिया। ठीक है, अब ये तो हमारे पास अगर आप ऊपर देखें ये रेंडर इंजन है। ठीक है, और जो कि रेंडर इंजन हमारे पास सेलेक्ट है ईवी पे। ठीक है, और एक और रेंडर इंजन हमारे पास होता है साइकिल्स। ईवी और साइकिल्स बहुत ज़बरदस्त किस्म के इंजन है। ख़ास तौर पे साइकिल्स तो इतना अच्छा है कि वो अनरियल इंजन जैसे सॉफ्टवेयर के साथ compete करता है उनके इंजन के साथ। तो बेसिकली अभी हम लोग ईवी में हैं। ठीक है, जो ईवी है वो बेसिकली रियल टाइम रेंडर इंजन है। इसमें बेसिकली ये हमारा बेसिकली फाइनल रेंडर है। ठीक है, ये हमारे पास था सॉलिड व्यू, ये हमारे पास मटेरियल। ठीक है, और ये हमारे पास फाइनल व्यू। अगर हम रेंडर करें अभी तो हमारे पास कुछ इस तरह का सीन आएगा। अब रेंडर का बेसिकली मतलब क्या है कि आप जो हमारे पास इमेज या वीडियो है उसे सॉफ्टवेयर से बाहर निकालें वीडियो की फॉर्म में, ताकि आप उसे आगे डिलीवर कर सके किसी क्लाइंट को या जो भी आपने उसके साथ करना है। ठीक है, अब ये हमारे पास ईवी है। साइकिल्स जो है वो बहुत जबरदस्त रेंडर इंजन है। ठीक है, साइकिल्स में हमारे पास टेक्सचरिंग थोड़ी हाई क्वालिटी हो जाती है, लाइटनिंग हाई क्वालिटी की हो जाती है, रिफ्लेक्शंस एंड स्टफ लाइक दैट सारा कुछ मच एक्यूरेट हो जाता है। पहले जब साइकिल्स नहीं होता था तब ईवी वाज द बेस्ट इंजन। ठीक है, लेकिन जब साइकिल्स आया तो ईवी को लोग आहिस्ता आहिस्ता भूल रहे हैं, लेकिन अभी भी ईवी यूज होता है। ठीक है, अब अगर मैं इस पे मैं क्लिक करूं और साइकिल्स पे मैं क्लिक कर दूं, ठीक है, तो कुछ लोग कहेंगे ये इतना ग्रेनी सा है एंड बोरिंग सा है एंड स्टफ लाइक दैट, लेकिन नहीं। ठीक है, मैं आपको अभी बता रहा हूँ कि जो हमारे पास साइकिल्स है वो मच बेटर है, लेकिन इसका एक बुरी चीज़ ये है कि ये ज़्यादा पावरफुल है, जिसकी वजह से आपको थोड़ा पीसी हीटअप हो जाएगा और आपको एक अच्छे स्पेक्स का पीसी चाहिए होगा। ठीक है, तो रेंडरिंग बेस पे थोड़ी स्लो होती है। अब ये सारा कुछ क्यों होता है? क्योंकि ये मच बेटर है, ये सारा कुछ मच हाई क्वालिटी में करता है, सारा कुछ मच मतलब हाई क्वालिटी से और इसकी टेक्सचरिंग हाई क्वालिटी हो जाती है, इसका लाइटनिंग मच बेटर वर्क करता है एंड स्टफ लाइक दैट। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अब आप देखें, यहाँ पर हमारे पास रिफ्लेक्शंस पड़ रही हैं। अगर मैं ईवी में जाऊँ तो यहाँ पर हमारे पास इस स्लाइड की रिफ्लेक्शन नहीं पड़ रही थी, और अगर मैं जाऊँ साइकिल्स में तो ये देखें यहाँ पर हमारे पास रिफ्लेक्शंस पड़ रही हैं। ठीक है, मच बेटर रिफ्लेक्शंस पड़ रही हैं, शेडोज़ भी हमारे पास मच बेटर आ चुके हैं। इसको मैं शेड स्मूथ कर लेता हूँ, शेड फ्लैट। ठीक है, शेड ऑटो स्मूथ। ऑलराइट, अब हम यहाँ पर इसकी बात करें, अगर मैं जाता हूँ ईवी पे, इसका इफेक्ट यहाँ नहीं पड़ रहा, और ये देखें ये जो हमारे पास प्लेट है इसका शेडो भी यहाँ नहीं पड़ रहा। ठीक है, एप्पल्स जो हैं उनका शेडो और रिफ्लेक्शन जो है वो यहाँ सही तरह नहीं पड़ रही। ठीक है, अब स्क्रीन स्पेस रिफ्लेक्शन जो मैंने आपको बताया था यहाँ रिफ्लेक्शंस नहीं है, अब रिफ्लेक्शंस आ रही हैं।
ठीक है। तो बेसिकली अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखें मच एक्यूरेट, कुछ भी एक्यूरेट उस तरह नहीं है, लेकिन जब मैं साइकिल्स पे जाऊंगा यहाँ देखें शेडो भी आ जाएगा, इसकी रिफ्लेक्शंस को देखें वो मच बेटर हो जाएंगी, ठीक है। लेकिन अब ये हमारे पास जो ग्रेनी सा व्यू पोर्ट है ये सही इसमें तो वर्क नहीं होगा। इसके लिए हमारे पास यहाँ डिनॉइज का ऑप्शन है। डिनॉइज बेसिकली आपके ग्रेन्स को बिल्कुल रिमूव कर देती है, आपकी जो नॉइज है उसे बिल्कुल रिमूव कर देती है। इसमें मैं चेक कर दूंगा, अब ये देखें हमारे जो नॉइज है वो कैंसिल हो गया, ठीक है। अब जब मैं अपने भाई को ये डिनॉइज का ऑप्शन सेलेक्ट करके देता हूँ तो वो कहता है ये तो सारा कुछ क्ले की तरह हो गया, ठीक है। मैं कहता हूँ भाई क्ले नहीं है, ठीक है। आप में से भी काफ़ी लोग कह रहे होंगे ये तो क्ले की तरह हो गया, लेकिन नहीं, ये सिर्फ डिनॉइज जो है उसे रिमूव कर रहा है, बाकी ये रेंडर में क्ले की तरह नहीं आएगा, ठीक है। तो अगर आपका पीसी ज़्यादा हीटअप हो रहा है तो सबसे पहले आपको अपना जीपीयू सेलेक्ट करना पड़ेगा। अगर आपके पास जीपीयू है, डिवाइस में अभी सीपीयू सेलेक्ट है, यानी सारा जोर जो साइकिल्स का है वो सीपीयू पे जा रहा है, हमें जीपीयू पे चाहिए। तो इस पर मैं क्लिक करूंगा और इसे जीपीयू कंप्यूट पे मैं कर दूंगा, ठीक है। अब ये देखें, अब नाउ दिस इज मच फास्टर, ठीक है। अगर मैं वापस जाऊँ यहाँ पर डिनॉइज को कम कर दूँ, अब इसके सीपीयू में ये कितना देर से हो रहा है ये देखें। अगर मैं जाऊँ जीपीयू में, ये देखें कितना जल्दी हो रहा है, ये देखें, ठीक है। सो जो हमारे पास जीपीयू है वो बहुत ज़्यादा फास्ट होता है कंपेयर टू सीपीयूज, ठीक है। तो यहाँ पर अब हमारे पास जो सेटिंग्स हैं रेंडर सेटिंग्स, ठीक है, हमारी जो इमेज है उसे फाइनल बाहर निकालने के लिए ये हम सेटिंग्स करते हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पार्ट में सीखेंगे कि हम लोग कैमरा कैसे ऐड कर सकते हैं, एनिमेशन वगैरह, वो सारा कुछ हम नेक्स्ट पार्ट में सीखेंगे। अभी यहाँ पर एक दो चीज़ें मैं आपको और सिखाता हूँ। मैक्स सैंपल्स वगैरह हो गई, ठीक है। अगर आपका सीन फिर भी लैग कर रहा है तो आप अपने मैक्स सैंपल्स को 1000 से, और अगर नहीं भी लैग कर रहा तो आप अपने मैक्स सैंपल्स को 1000 से 20 समथिंग पे ले आए, ठीक है। अब मैक्स सैंपल्स बेसिकली आपकी जो ग्रेन है, आपकी नॉइजेज हैं, उनका जितने ज़्यादा मैक्स सैंपल्स होंगे उतने ज़्यादा आपके पास हाई क्वालिटी इमेज होगी यहाँ ब्लेंडर में, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल इसको मैं हाई करता हूँ लाइक ये, ठीक है, ये देखिए। लेकिन अब मतलब यहाँ ग्रेन्स की सैंपल्स इतनी ज़्यादा हो गई हैं कि इमेज थोड़ी ज़्यादा क्लियर होगी। लेकिन अगर मैं इसे 24 करूँ, ठीक है, और अगर मैं डिनॉइज ऑन कर दूँ, अब तो हमारे पास ग्रेन्स ही नहीं है, इसलिए हमें इसको फुल 24 पे ही रखना है। ये इसकी बेसिकली फुल एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन नहीं है, लेकिन फ़िलहाल आप यही समझें, ठीक है। ये हमारे पास 24 है, ठीक है। अब यहाँ हमारे पास व्यू पोर्ट है। व्यू पोर्ट यानी ब्लेंडर के अंदर हमारे पास मैक्स सैंपल्स कितनी हो। उसके बाद हमारे पास है रेंडर, यानी जब आप इसे फाइल बाहर निकाल रहे हो, सॉरी इमेज या वीडियो को रेंडर कर रहे हो, सॉफ्टवेयर से बाहर निकाल रहे हो, तो तब आपकी मैक्स सैंपल्स कितनी होनी चाहिए। वाइल वर्किंग इन सॉफ्टवेयर तब कितनी होनी चाहिए इन व्यू पोर्ट, और रेंडर करते वक्त 4000 हमें नहीं चाहिए, तो वो तब हम जब रेंडर करेंगे तब चेंज कर देंगे। फिलहाल अभी हम रेंडर नहीं कर रहे, ठीक है। तो चलें गाइस, आज की वीडियो इतनी ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।